मंत्री मनोज कुमार पारस पर आरोप लगे हैं। मंत्री के डर से पीड़ित परिवार जंगल में रहने को मजबूर है। जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने को लेकर धमकाया है पीड़ित परिवार को। पीड़ित परिवार ने मंत्री के करीबी से खरीदी थी जमीन। अब बेचने वाला शख्स ही जमीन पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। मंत्री मनोज कुमार पारस पर आरोपी को शय देने का आरोप लग रहा है। पीड़ित परिवार की मामला दर्ज करवाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बिजनौर से सपा सरकार में मंत्री हैं मनोज कुमार पारस, जिन पर संगीन आरोप लग रहे हैं। स्टैंप एवं पंजीयन मंत्री हैं मनोज कुमार पारस और इन पर आरोप है मंत्री के डर से पीड़ित परिवार जो है वो जंगल में रहने को मजबूर है। जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने को लेकर धमकाया है मंत्री जी ने। पीड़ित परिवार ने मंत्री जी के करीबी से खरीदी थी जमीन। अब बेचने वाला शख्स ही जमीन पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। मंत्री मनोज कुमार पारस पर आरोपी को शय देने का भी आरोप है। पीड़ित परिवार की मामला दर्ज करवाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो बिजनौर से अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सपा सरकार में मंत्री मनोज कुमार पारस, इन पर आरोप लग रहे हैं। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री मनोज कुमार पारस, इन पर आरोप लगे हैं। मंत्री के डर से पीड़ित परिवार जो है वो जंगल में रहने को मजबूर है। जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने को लेकर धमकाया गया है। पीड़ित परिवार ने मंत्री जी के करीबी से खरीदी थी जमीन और अब बेचने वाला शख्स ही जमीन पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। मंत्री मनोज कुमार पारस पर आरोपी को शय देने का भी आरोप है। पीड़ित परिवार की महिला जो मामला है वो दर्ज करवाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। विशेष नाम का शख्स है जो कि आरोप लगा रहा है। घर अभी वो बेघर हो रखे हैं, डर के साए में जी रहे हैं और जंगलों में वो और उनका परिवार, विशेष नाम का जो शख्स है वो और उनका परिवार जंगलों में रह रहा है। मनोज कुमार पारस पर आरोप है कि उन्होंने डराया है, धमकाया है, जबरदस्ती जमीन हड़पने का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। सपा सरकार में मंत्री हैं मनोज कुमार पारस, उन पर आरोप लगे हैं। स्टैंप एवं पंजीयन मंत्री मनोज कुमार पारस पर आरोप है मंत्री के डर से पीड़ित परिवार जंगल में रहने को मजबूर है। जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने को लेकर धमकाया है। पीड़ित परिवार ने मंत्री के ऊपर आरोप लगाए हैं और उनके करीबी से ये जमीन खरीदी थी। अब बेचने वाला शख्स ही जमीन पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि जमीन का सौदा हुआ था और गवाहों के सामने पैसे दिए गए थे, ऐसा कहना है विशेष नाम के शख्स का, जो इस वक्त बेघर हो रखा है, डर के साए में जी रहा है। उनका परिवार जंगलों में इधर उधर भटक रहा है और मंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहा है। ये परिवार पीड़ित विशेष नाम का शख्स जो है वो आरोप लगा रहा है मंत्री जी के ऊपर। मनोज कुमार पारस पर आरोप लगा रहा है डराने धमकाने का, शय देने का जो आरोपी है। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर बिजनौर का ये पूरा मामला है। सपा सरकार में मंत्री मनोज कुमार पारस पर संगीन आरोप लगे हैं। स्टैंप एवं पंजीयन मंत्री मनोज कुमार पारस पर आरोप लग रहे हैं। मंत्री के डर से पीड़ित परिवार जंगल में रहने को मजबूर है। जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने को लेकर धमकाया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने मंत्री जी के करीबी से खरीदी थी ये जमीन। अब बेचने वाला शख्स ही जमीन पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। मंत्री मनोज कुमार पारस पर आरोपी को शय देने का भी आरोप है। मंत्री मनोज कुमार पारस के जो करीबी हैं शरद कुमार, उन्हीं से ये जमीन खरीदी गई थी, लेकिन अब वो शख्स खुद ही ये जमीन हड़पने की फिराक में है। मंत्री जी का शय है, इसलिए कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामला दर्ज करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले एसपी बिजनौर से भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि अभी जांच चल रही है, आगे की जांच में पता चलेगा। हालांकि मंत्री जी के नाम आने की बात से उन्होंने इनकार किया है, लेकिन विशेष नाम का जो शख्स है वो लगातार ये आरोप लगा रहा है। मंत्री मनोज कुमार पारस पर संगीन आरोप लगा रहा है। स्टैंप एवं पंजीयन मंत्री हैं मनोज कुमार पारस, जिन पर आरोप लग रहे हैं। मंत्री के डर से पीड़ित परिवार जंगल में रहने को मजबूर है। जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने को लेकर धमकाया जा रहा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो उनके करीबी हैं उन्हीं से, मंत्री जी के करीबी से ही जमीन खरीदी गई थी और अब बेचने वाला शख्स ही जमीन पर कब्जा करने में जुटा हुआ है।
यूपी सरकार में राज्य मंत्री मनोज कुमार पारस पर कई बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। यह आरोप बिजनौर के नगीना इलाके काजूवाला गांव का रहने वाला विशेष कुमार नाम के शख्स ने लगाया है। दरअसल विशेष ने पड़ोस के ही रहने वाले शरद कुमार से जंगल की 12 बीघा जमीन खरीदी थी, लेकिन जमीन पर मंत्री मनोज कुमार पारस की नजर लग गई। विशेष का आरोप है कि सपा सरकार के मौजूदा राज्य मंत्री मनोज कुमार पारस उनकी जमीन पर अपना कब्जा जमाने की फिराक में है और अपनी सरकार के बचे 4 साल के कार्यकाल का हवाला देकर उसे बर्बाद और सलाखों के पीछे धकेलने की बात कह रहे हैं। हालात यहां तक खराब हो चुके हैं कि विशेष कुमार ने जिस शरद कुमार से जमीन खरीदी थी उसी ने अपना कब्जा मंत्री की शह पर करने को लेकर उसे पीटा भी था, जिस वजह से पीड़ित ने नगीना थाने में शरद समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। शायद इसलिए मंत्री के खौफ से विशेष का पूरा परिवार घर से बेघर हो चला है। पूरा परिवार सितंबर से जनवरी तक शरद कुमार सनौ बलराम से अपने ही गांव के व्यक्ति से 12 बीघे की जमीन के बैराम में लिए थे, जिसको अब राज्य मंत्री माननीय मनोज पारस जी मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि आप उन्हें कोई पैसा नहीं दिया, जबकि पैसा रजिस्ट्रार के सामने पेश होकर गवाहों की मौजूदगी में दिया गया था और जो है बैनामे लिखे गए थे। अब वो मुझे जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर कि आपने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया और आप उनके बैनामे तुरंत वापस करो। सुना आपने विशेष नाम का जो शख्स है जो पीड़ित है उसकी बातें आपने सुनी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि गवाहों के सामने पैसे दिए थे और अब यहां पर जमीन कब्जाई जा रही है उनसे, जिसे जमीन खरीदी गई थी वही शख्स अब इस जमीन को कब्जाने में लगा हुआ है, क्योंकि उनके पीछे मंत्री मनोज कुमार पारस का हाथ है। उन पर आरोप लग रहे हैं, मनोज कुमार पारस पर आरोप लग रहे हैं कि वो शह दे रहे हैं आरोपी को। मनोज कुमार पारस सवालों के घेरे में है। मामला दर्ज करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहा जा रहा है मनोज कुमार पारस इनके पीछे हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग से नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोगों को करोड़ों